सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। उसके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुल मिला के मैंने 10 वीडियोस बनाई थी जो इस चैनल पर गुरुकुल हब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो आप एडवांस मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और पूरे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने सारी वीडियो में पूरा सिलेबस कवर किया है, सभी तरह के क्वेश्चन उसमें लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखिए, ऊंचाई दूरी की अगर बात करी जाए तो ऊंचाई दूरी से रिलेटेड आपके पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में ये मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन के करीब आपका ट्रिग्नोमेट्री से होगा, तो 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और प्रीवियस एग्जाम में लगातार आ भी रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट मैं इसमें क्वेश्चन अप्लाई कराऊंगा आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कोई फार्मूला या कोई भी मेथड अभी ट्रिक वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, सीधा मैं क्वेश्चन को अप्लाई करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट करना है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए लोअर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower is 30 डिग्री, the height of the tower is। किसी टावर के पास से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप समझेंगे कि एक टावर है, ठीक, उस टावर से 20 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और वहां से अगर इस टावर को देख रहे हैं तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ बनता है और एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ जो बनता है उन्नयन कोण। ठीक, तो ये है और यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, ध्यान देंगे। देखिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, ठीक, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बनाएं कि h/20 यानी कि क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंबटे आधार, और लंबटे आधार हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में किसको कहते हैं, L/L अपॉन KA के अकॉर्डिंग लंबटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan में थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी हुई है यहां पर। ठीक है, tan में 30 डिग्री वैल्यू दी हुई है, तो क्या करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/20। तो यहां पर h जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा कितना होगा, 20/√3। तो h की वैल्यू आ गई 20/√3। अब आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए, अगर 20/√3 दे रखा तो ये आप आंसर लगा दीजिए, नहीं दे रखा तो √3 की ऊपर और √3 के नीचे मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये दे रखा है ऑप्शन में, तो ये हमारी हाइट आ गई। किसकी हाइट आ गई, जो टावर था। ठीक है, तो इस इजी सी मेथड से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पे कुल मिलाकर मैं 3-4 वीडियो जो भी बनेंगी वो सब क्लियर करके चलूंगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पीपल डिक्रीजेस बाय 4 मीटर्स, द हाइट ऑफ द पोल इज। ठीक, तो आपको करना क्या है, हिंदी में लिख लीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, खंबे की छाया 4 मीटर कम हो जाती है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए समझते हैं। ये है, यहां पर मान लीजिए सन है हमारा और उसके ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो उसकी जो शैडो थी वो जो एंगल बना रहा था नीचे से पॉइंट से,
यहां पर जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री और यहां पर बन रहा है 45 डिग्री। तो अब इतना होने से मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ कि 4 मीटर उसकी छाया जो थी, जो उसकी शैडो थी, वो 4 मीटर कम हो गई। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये हमारी कितनी होगी 4। इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान देंगे a b c d ये बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ट्राइंगल a b c में देखना है। a b c क्या करना है आपको कि जो ये एंगल है हमारा वो कितना tan 45 h अपॉन x, tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू x, यानी कि h और x दोनों इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे क्या करना है, अब इसमें देखेंगे एंगल ए बी डी में। ठीक है, इसमें तो ये tan 30 होता है, tan 30 इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना हुआ x प्लस 4, क्योंकि कंप्लीट बेस है हमारा x और ये वाला 4। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 4। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपको यहां पर फाइंड क्या करना है। यहां पर हमें खंबे की हाइट निकालनी है, तो आप एक काम करिए, x की जगह इसका मान उठाकर रख दिए। x की वैल्यू क्या बननी है h, तो h रख दीजिए। यहां पे क्या करेंगे कि ये हो गया √3h इज इक्वल टू h प्लस 4, h इधर आ जाएगा तो h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो h हो जाएगा 4 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो h की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 4 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब आंसर इसमें इस तरह से नहीं दे रखा, आंसर इसमें रूट की वैल्यू रखकर दे रखा है, तो 4 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। कभी कभी ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी और कभी कभी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो 4 अपॉन 0.732। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 ये आ जाएगा 5.464 के समथिंग ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट कीजिए क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 पत्थरों से गुब्बारे के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करें। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून फ्रॉम 2 consecutive kilometer stones along a road are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of the balloon above the ground will be। तो मतलब एक यहाँ पर मान लीजिए बलून उड़ रहा है, यहाँ से दूरी पर 2 स्टोन है और उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर दी हुई है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री 60 डिग्री हो गया। ये हाइट निकालनी है कि गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, A B C D बिल्कुल ऐसे ही जैसे भी पहले किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो करना क्या है कि tan 60 डिग्री कितना होगा AB, यानी कि h अपॉन x, तो tan 60 कितना होता है √3 h अपॉन x। अभी इसको यहीं रहने देते हैं, देखते हैं अभी क्या निकालना होगा हमें। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे A B D में, तो क्या बनेगा tan 30 h अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और tan 30 होता है 1 अपॉन √3 h अपॉन x प्लस 1। हमें हाइट चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के वहाँ रखनी होगी, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x हो जाएगा h अपॉन √3, यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन √3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा बनकर हमारे पास √3 h इज इक्वल टू h अपॉन √3
+1, इधर आएगा √3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एलसीएम √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 3h माइनस h इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर हो जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा 3h माइनस h यानी कि 2h अपॉन में √3 है वो उधर चला जाएगा √3, तो h आ जाएगा वहाँ पर √3 अपॉन 2, हाइट आ जाएगी √3/2। यहाँ पर गुब्बारे की जो ऊंचाई है धरातल से वो आ गई h इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी x मान ली हमने, 2 पॉइंट हैं, 2 पत्थर रखे हो, उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, जहाँ से 30 डिग्री और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले हमने इस वाले ट्राइंगल में देखा tan 60 अपॉन h अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, और फिर इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे 30 h अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3। तो यहाँ से हमने पूरा सॉल्व करके वैल्यू पुट करके h की वैल्यू लास्ट में फाइंड कर ली, h इज इक्वल टू √3/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है तो खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करें। द शैडो ऑफ ए टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। तो मान लीजिए टावर है और टावर की हाइट है h, और जो उसकी परछाई है वो टावर का √3 गुना है, √3h है। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, जो एंगल बनना है एलिवेशन उन्नयन कोण, ये बताना है क्या होगा। तो वही सेम tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन √3h, h से h कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 जो वैल्यू होती है वो tan में वो किसकी होती है, tan 30 की। tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, तो tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल बना है वो हमारा 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किसी टावर के निम्न बिंदु से A तथा B दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q से टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इंग्लिश में बता देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर इज। तो देखिए, इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप जो है बिल्कुल जो आपका ये बनेगा स्ट्रक्चर वो बिल्कुल इसी के जैसा होगा कि एक कोण एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, पूरक कोण का मतलब जो होता है वो होता है 90 डिग्री और संपूरक होता है 180 डिग्री से रिलेटेड। ठीक है, तो अब पूरक कोण बन रहा है, एक थीटा बनेगा तो एक 90 माइनस थीटा बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो थीटा की वैल्यू क्या है। तो अगर पूरक कोण वाला ये क्वेश्चन आता है और उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है ए और बी दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हाइट निकालनी है, आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, और जो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई होगा कि उन दोनों डिस्टेंस के आपस में मल्टीप्लाई करो ए बी और उसका रूट लगा दो। h इज इक्वल टू ए बी अंडर रूट। मान लीजिए ए और बी की जगह कोई वैल्यू दे देता, कोई भी वैल्यू दे देता, मान लीजिए दे देता 8 और 9 ही दे देता है, 8 और 9 दे देता है। ठीक है, और आपको हाइट पूछता, तो आपको क्या करना है, 8 और 9 की वैल्यू पुट करनी है और उसका रूट निकाल लेना है। 8 9 72 या 9 का रूट निकालो 3। ठीक है, और उधर सॉल्व कर दो, ये 72 है तो 36 बनेगा, 6 36 दूनी 72, 6 रूट 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई स्ट्रक्चर, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इस चीज को याद रखें जब पूरक कोण वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, तो समझ में आइए पांचों क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताए हैं आज मैंने। धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पहले स्टार्ट होते वक्त बिल्कुल बेस आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आगे एडवांस लेवल पर चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस मुझे यही क्वेश्चन कराने थे बेसिक लेवल के।
आगे आने वाली वीडियो बिल्कुल अपने रूटीन पर ऐसे ही जारी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे एक बटन होगा रेड कलर का, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं इस चैनल पर, 2-3 वीडियो जो भी डालते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, या जीके से रिलेटेड हो, या एग्जाम स्ट्रेटेजी या टिप्स से रिलेटेड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।